नमस्कार, मैं अनुशिखा और आप देख रहे हैं डीडी समाचार खास मुलाकात की कड़ी में। आज डीडी समाचार ने वार्ड नंबर 6 नगर पालिका रावतसर पार्षद मनोज कुमार से विकास के मुद्दे को लेकर खास बातचीत की है। समाचार न्यूज चैनल के द्वारा आज हमारी टीम पहुंची है नगर पालिका रावतसर के अंदर वार्ड नंबर 6 के अंदर जो मास्टर साहब मनोज कुमार जी मेघवाड़, तो उनको यहाँ की जो जनता ने मान सम्मान दिया है यहाँ का जो पार्षद सीट का, तो उनसे पूछते हैं कि किस साहब आप जो यहाँ के जो वार्ड नंबर 6 के जो मुद्दे मसले एजेंडे या जो आपकी समस्या है उसके बारे में रूबरू होते हैं। पहले तो मैं मास्टर साहब को हमारे पार्षद साहब को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत सर, नमस्कार सर, ऐसे कौन से मुद्दे एजेंडे हैं जो चुनाव मैदान में आए हो आप? चुनाव मैदान में आने का कोई भी रीजन नहीं था, ये तो वार्ड वासियों का प्यार है कि अब की बार वार्ड का विकास शिक्षित व्यक्ति साथ, तो इसी भावना को देखते हुए युवा साथियों की भावना देखते हुए ये चुनाव मैदान में उतरे हैं जी। और वैसे मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से भी पदाधिकारी रहा हूँ और शिक्षा क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, मगर शिक्षा के साथ साथ में फिर वो सब एक बार साइड में करे सेवा की भावना से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में ये वार्ड वासियों का प्यार है, जो वार्ड वासियों ने कोई पार्टीबाजी नहीं करते हुए और कैंडिडेट का चुनाव किया है वार्ड के हित को देखते हुए जी। और निश्चित रूप से ऐसे 5 सालों में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी जी। मैं सदैव तत्पर हूँ। सर, बात करते हैं नशे की। सर, देखा जाता है सर छोटे छोटे बच्चे आजकल नशे की चपेट में आ रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, मानसिक स्थिति डाउन हो रही है, आर्थिक स्थिति डाउन हो रही है, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। तो आप एक जो रावतसर नगर पालिका के अंदर वार्ड नंबर 6 की इसका स्तर कैसा है, क्योंकि इस पे अपने गंभीर ये समस्या बनी हुई है, तो इसको खत्म करने के लिए नशे को क्या प्रयत्न करेंगे, प्रशासन से क्या अवगत कराना चाहते हो? नशावर्ती है, ये एक अभिशाप है और हमारा वार्ड है वो इतने नशे की ओर नहीं है जी। और दूसरी बात, जो वार्ड पार्षद इस चुनाव नशे मुक्त रहेगा और नशे से दूर रहेगा, तो बिल्कुल युवाओं को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए नशा है वो बिल्कुल हम जैसे शिक्षा का माध्यम है अपना करके स्कूलों को मतलब जोड़ करके स्कूलों के बच्चों को जोड़ करके नशे की जो बुराइयां है उसको हम ध्यान देंगे, तो बच्चों को बताएंगे, तो फिर नशा है वो आगे आने वाले भविष्य में बच्चे नशा मुक्ति को नहीं जाएंगे। सर, कैसा महसूस हो रहा है पार्षद बनने के बाद में? पार्षद बनने के बाद में अभी सभी से रामाश्यामा हो रही है, घर घर जाके जिस तरह से हमने वोट मांगे थे, डोर टू डोर जा रहे हो? डोर टू डोर जा रहे हैं, रामाश्यामा कर रहे हैं। तो ये वार्डवासी भी ये बोल रहे हैं कि ऐसा पार्षद हमारे पहली बार आया है जो वार्ड जीतने के बाद में घर पे आए हैं। जिस तरह से हम समय दे रहे थे 15 मिनट का, आधे घंटे का, तो उसी तरह से मैं आज जीतने के बाद भी उन वार्ड के बीच में रहना चाहता हूँ। वार्ड से संपर्क मेरा लगातार जारी है, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और मेरा वार्ड है वो एक वार्ड में लग करके मेरा वार्ड एक परिवार लग रहा है। मेरा वार्ड मेरा परिवार। सर, बात करते हैं मूलभूत सुविधाएं। सर, बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की बातें, पानी की निकासी या पेयजल की व्यवस्था सर, क्योंकि ये 1947 से देश आजाद हुआ है, इन समस्याओं का अभी तक पूरे देश के अंदर हर जगह कई त्रुटियां देखने को मिल जाती है। आपके वार्ड के अंदर क्या भाव है, इसका क्या करना चाहते हो इसको आगे बढ़ाने के लिए? वार्ड के अंदर अभी पहली हमारी मीटिंग थी हमारे ही पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के बीच में, तो ये सेम नाले की समस्या थी जी। तो ये सेम नाला अभी ब्लॉक हो चुका है वार्ड नंबर 4 में 5 में जी। तो सबसे पहले उसको अभी हमें उपाध्यक्ष महोदय ने और हमने प्रशासन को अवगत करवाया है जी। और रही बात है कुछ नालियों की, तो नगर पालिका को भी हमें कर्मचारियों को बोलेंगे भी इसकी स्वच्छता का वार्ड का ध्यान रखे। तो कुछ गली मोहल्ले हैं, डानियां हैं, बाकी समाज की कुछ डानियां हैं, तो वहाँ पर पाइपलाइन अभी तक नहीं पड़ी है जी। पार्षद 1 बाय 1 बनते आ रहे हैं, 25 साल हो गए, लेकिन इस वार्ड के अंदर अभी तक है उस जो गाड़ियां हैं वहाँ तक अभी पाइपलाइन लाइन नहीं पड़ी है। तो हम सोचते हैं कि मेरा वार्ड है वो कहीं भी पानी की लाइट की समस्याओं को न चले और उनका तुरंत समाधान हो। सर, आपका राजनीति के परिचय क्या है और आपका उद्देश्य क्या है और क्या आगे का ड्रीम क्या है आपका राजनीति में, किस आप आगे आना चाहते हो इसके बारे में? क्योंकि लोग, आप समाज सेवी हो, वैसे तो देखा जा रहा है, लोग भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हो, लेकिन और समाज सेवी को और बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहते हो? हम राजनीति में आगे बढ़ना सभी चाहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं वार्ड वासियों की मेहनत करूंगा, जो मेहनत करेगा वो निश्चित रूप से आगे जाएगा। बिल्कुल, यही है जी। सर, बात करते हैं
जो नारी सशक्तिकरण की अपने वैसे तो अपने समाज में जो नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कई जगहों में क्या है कि नशे की प्रवृत्ति के होने के कारण महिलाओं को उत्पीड़ित भी किया जाता है। तो आपके जो वार्ड नंबर 6 का किस हिसाब का हाल है, इसको सुधारने के लिए क्या पत्र रहेगा? अभी नशे के प्रति जो महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं, ये कई घरों में देखा जा रहा है। नशा बहुत ही बुरा होता है। तो अब मैं खुद भी विवाहित हूँ, तो मेरी पत्नी भी आगे बढ़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी है, मानगढ़ में सब परिचित है नाम से। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी महिलाएं आगे बढ़ेगी, तभी हम महिलाओं को भाषण दे पाएंगे। जी बिल्कुल। मेरे खुद की भी एक गुड़िया है, जब जन्म हुआ था तो मैंने हॉस्पिटल के अंदर उसी समय लड्डू बांटे थे खुशी से। ठीक है। तो हमारे जब ये भेदभाव खत्म हो जाएगा लड़के लड़की का, तो निश्चित रूप से महिलाओं को सम्मान मिलेगा। बिल्कुल। सर बात करते हैं युवाओं का, आप एक युवा भी हो, तो आप अभी ऊर्जावान हो, सक्षम हो, तो सर युवाओं के लिए विशेष तौर से आपके जो वार्ड में जो युवा है उनके लिए क्या करना चाहते हो? युवाओं के लिए बहुत से आजकल युवा बेरोजगार हो रहे हैं, तो उसका पीछे कारण यह है कि मेहनत नहीं कर पाना। मेहनत के प्रति, श्रम के प्रति जी चुराते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र जी मोदी भी कहते हैं कि श्रम के प्रति युवाएं हैं वो पीछे मतलब श्रम के प्रति मतलब अनादर है उस श्रम का। तो वो सोचते हैं अभी एक बेइज्जती महसूस करते हैं मेहनत करते समय। बिल्कुल। तो मैं खुद एक मेहनती कार्यकर्ता हूँ। व्यवस्था चाहे कैसे भी हो, आज उनका एक कैंडिडेट है, पार्षद है, वो आगे चलेगा, मेहनत करेगा, तो युवा भी निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा लेंगे और हमारे साथ चलेंगे। युवाओं को मेरे को साथ मिल रहा है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सर बात करते हैं स्वच्छता और स्वच्छता की दोनों की, तो वार्ड का और किस हिसाब का इसके लिए क्या, और केंद्र सरकार राज्य सरकार को इसके लिए क्या क्या करना चाहते हो आप? इसको इनके लिए आप प्रशासन को क्या अवगत करवाना चाहते हो, नगर पालिका को क्या कहना चाहते हो? अभी केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन आम जनता को उसको जुड़ना होगा। जब हम स्वच्छता है वो हम गंदगी करेंगे, हम जहाँ पे रहेंगे वो कचरा नहीं फैलाएंगे, तो स्वच्छता का वातावरण ऑटोमेटिक एक्टिव होगा। बिल्कुल। तो इसलिए बस यही युवा में भी हम कचरा पात्र का उपयोग करें, ये हमारे व्यवहार में लाएं। प्रशासन कर रहा है, लेकिन हमारे व्यवहार में रहेगा तो इसका निश्चित रूप से हमें स्वच्छता मिलेगी। स्वच्छता होगी तो गंदगी नहीं फैलेगी और सभी स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ भारत के लोग स्वच्छ रहेंगे। सर बात करते हैं जो केंद्र सरकार की राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं आ रही है, उनको किस हिसाब आगे बढ़ाना चाहते हो? ये जो जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, ये वार्ड पार्षद जब चुना जाता है वो इसीलिए होता है, ये ऐसा नहीं कि 5 साल पूरे करे जी। तो जो नगर पालिका योजनाएं हैं उनको एक सबसे अच्छा माध्यम ये रहेगा कि महीने में 2 महीने में मीटिंग का आयोजन किया जाए, इस बारे में मुलाकात भी होती रहेगी और वार्ड की जो समस्याएं हैं उनको उठा करके हम नगर पालिका तक लेके जाएंगे और नगर पालिका की योजनाएं जन कल्याण योजनाएं हैं वो वार्ड वासियों को बताएंगे कि ये योजनाएं आ रही है, तो निश्चित रूप से योजनाओं का लाभ मिलेगा। सर बात करते हैं कोरोना महामारी की। सर पूरा वर्ल्ड है जो इससे ग्रस्त है, तो भारत में भी काफी जगहों पर इसकी जो देखने को मिली पॉजिटिव नेगेटिव, आपके सर नगर पालिका के अंदर किस हिसाब का कोरोना का प्रकोप रहा, या पॉजिटिव या नेगेटिव, या आपके वार्ड का किस हिसाब का? अगर आपने जो चुनाव प्रक्रिया चालू की है तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के लोगों को किस हिसाब कवरेज किया, प्रशासन ने क्या साथ दिया, इसमें आपने क्या उनके लिए सुविधा मुहैया करवाई? कोरोना काल का जो समय था ये बहुत ही दुखद घटना थी। ये आज हमारा देश तो क्या पूरा विश्व ही है कोरोना की चपेट में आ गया। बहुत सारे लोग घर बेघर हो गए, खाने के लाले पड़ गए, काम धंधे छूट गए। और हमने चुनाव कोरोना के अंदर इसमें जो मास्क वितरण का कार्य है बहुत रूप से किया ताकि मास्क रखें, हम बचाव रखें और 7,000 हमारे मास्क है वो कोरोना काल के अंदर बांटे गए थे विभिन्न स्थानों पर, ये हमारे वार्ड में नहीं विभिन्न स्थानों पर। और चूल्हे सभी के जले या किसी के नहीं जले, तो हमारा वार्ड था, हम हमारे वार्ड की चर्चा करें तो वार्ड के 10-15 लोग या पूरा वार्ड है ये चिंता के विषय में था और कहीं भी धर्मशाला में भोजन बना करके सामूहिक रूप से बांटा गया था, कोई हमारे वार्ड में भूखा न रहे और सब हमारा वार्ड एक परिवार की तरह है और लगा सबका सहयोग है। पार्षद साहब मनोज जी की जो धर्मपत्नी है वो भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं कि आप वैसे तो वो राजनीति के अंदर काफी सक्रिय है, फिर भी उनसे बात करते हैं कि मैडम आप एक महिला हो तो महिलाओं के राजनीति में आने का क्या कारण है आपका, और महिलाओं को किस क्षेत्र से देखते हो आप? मैडम धन्यवाद सर। महिलाओं के प्रति जो अपनी सोच है सबसे पहले तो वो खुद से सोच कर चलें तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जी मैडम।
जैसे कि मैंने देखा अभी महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, जी। जैसे शादी कर दी, शादी होने के बाद उनको घर में ही रहने दिया जाता है। जी तो शुरुआत करते हैं मेरे खुद के परिवार से। जी तो जैसे ही मेरी शादी हुई 1.5 साल के बाद मुझे इन्होंने राजनीति के साथ जोड़ा था, और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे महिला मोर्चा का नगर का दायित्व जी। मिला था। जी तो उसके बाद मैंने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। जी। मेरा उद्देश्य यही रहा था कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हैं जो राजनीति क्षेत्र है या कोई और जी। क्षेत्र है उसमें आगे निकले, जी ताकि उनका मान सम्मान बढ़े और जी। वो अपना मान सम्मान ऊंचा कर सके जी। खुद। उसके लिए महिला बहुत बार खुद भी जिम्मेवार होती है और उसका परिवार भी होता है। जी मैडम, बात करते हैं बालिका शिक्षक भी। आप भी जब बालिक थे तो आप भी मैडम पढ़े लिखे होंगे, तो आप उस स्थिति को किस हिसाब से भांप रहे हो, और आगे उन बच्चियों के लिए जो आप उस स्थिति पे तो उनको बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयत्न करना चाहते हो? जो वार्ड की बच्चियां हैं अभी है, जो मान लो जो अभी स्कूल जा रही हैं या जाने वाले हैं, उनके लिए। बिल्कुल, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जिस समय मैं छोटी थी और मैं पढ़ाई करती थी मुझे बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। जी मैंने दुख और सुख, गरीबियां मेरी सब कुछ देखा है। तो उस हिसाब से जब मैं खुद के बचपन को और खुद की पढ़ाई को और खुद के यहाँ तक पहुँचने तक का विचार करती हूँ, सफर है आपका। हाँ, जो भी मेरा सफर है जी। मैं उसको लेकर चलती जी। हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही है, जैसे अपने वार्ड के अंदर विद्यालय है वो जी। 8वीं तक है, जी तो मैडम। सबसे पहले उसे 10वीं तक करवाया जी। जाए, ताकि जो बच्चियां रोड पार नहीं कर सकती, जी मैडम। उसके बाद जैसे जो बच्चियां दूर जाना पड़ता है तो जी। उनके लिए जैसे साइकिल की व्यवस्था करवाई है, जी। या फिर कोई जो अपने भामाशाह जी। है उनके द्वारा उनको ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को सहयोग मिले, जी मैडम। ताकि बेटियां अगर आगे बढ़ेगी तो जी। निश्चित रूप से अपना देश आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल मैडम। तो बात करते हैं मैडम, आपकी जो माताएं बहनें हैं जिनको आपका पार्षद का जो सीट है उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो आपको जिताया है, तो यहाँ की जो माताएं हैं या बहनें हैं उनको क्या कहना चाहते हो आप? मैं सबसे पहले तो वार्ड की जो महिलाएं हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जी। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जो सहयोग मिला है, जो सबसे ज्यादा वोट आए हैं वो महिलाओं के ही आए हैं। जी गरीब। और अपने जो वार्ड की महिलाएं हैं उनका अपने परिवार के प्रति, हमारे प्रति बहुत ही ज्यादा स्नेहपूर्वक प्रेम रहा है। जी। तो उन महिलाओं को मैं धन्यवाद दूंगी, और उसके साथ जो भी योजनाएं हैं, अपनी कल्याणकारी योजनाएं जी हैं मैडम। सरकार की, तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा ज्यादा से ज्यादा उन योजनाओं का लाभ उन्हें दिलवाना। तो पार्षद साहब हमारे साथ ही हैं, तो उनका बोलना है जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं आएगी तो वो हम हमारे वार्ड वासियों तक, एक प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और दायित्व है हमारा। तो मैं सुनील खिची, डीडी समाचार में सर 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मैडम, थैंक यू। डीडी समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे वार्ड की जो भी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको जनता के सामने रखा है, नगर पालिका के सामने रखा है। मैं आशा करती हूँ नगर पालिका से कि रावसर में सबसे ज्यादा जो कार्य होंगे वो मेरे वार्ड में ही होंगे। थैंक यू मैडम।